पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। जी हां, जनरल मुनीर का तो हाल आपको बताऊं यह है कि अब उसने रावलपिंडी में रहने से भी इनकार कर दिया है। मुल्ला मुनीर अब रावलपिंडी वाला आर्मी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से रावलपिंडी वाले नूर खान एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए, मुनीर को बंकर में छिपना पड़ा। अगली बार हिंदुस्तान की मिसाइल्स का टारगेट आर्मी हेडक्वार्टर हो सकता है। जी हां, और तब एयरबेस का भरता नहीं बनेगा, मुनीर का भरता बन जाएगा। इसलिए मुल्ला मुनीर जल्दी से जल्दी रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर का तंबू उखाड़कर भागने की फिराक में है। 23 मिनट भी हिंदुस्तान के शूरवीरों के पराक्रम के सामने नहीं टिक पाने की तस्वीर देख पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का कलेजा दहल गया है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। मिसाइलों की बौछार हुई तो मुल्ला मुनीर बंकर में जा बैठा और अब अपनी सेना का तंबू और बंबू उखाड़ हेडक्वार्टर ही शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, यहीं से 10 किलोमीटर की दूरी पर है नूर खान एयरबेस, जिसे भारतीय मिसाइलों ने गड्ढे में तब्दील कर दिया। जनरल मुनीर सहम गया और उसी वक्त फैसला किया कि नूर खान एयरबेस से करीब 17 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाए। जनरल मुनीर ने ऐसा फैसला इसीलिए किया होगा क्योंकि रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बंकर नहीं, लिहाजा उसे हमले के दौरान भागना पड़ा, मतलब सेफ नहीं। नए हेडक्वार्टर में बंकर बनाया जाएगा और यहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर दोनों छिप सकेंगे। रावलपिंडी में ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर था, जिसको लेकर कई रिपोर्ट्स में यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि नूर खान एयरबेस को उड़ाने के बाद भारत यहीं पर हमला करने वाला था, ताकि पाकिस्तान का परमाणु हमला करने की जो क्षमता है उसको कम किया जा सके। हालांकि आपको बता दें, ये पूरा का पूरा मंजर आसिम मुनीर के लिए इतना भयावह था कि अब यह हेडक्वार्टर ही शिफ्ट किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जनरल मुनीर ने आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तान के किसी और बड़े शहर को क्यों नहीं चुना, जैसे लाहौर, कराची, पेशावर, फैजलाबाद, गुजरांवाला या मुल्तान क्यों नहीं, इस्लामाबाद ही क्यों? इसका कारण है खर्च। रावलपिंडी से हेडक्वार्टर ट्रांसफर करने में बड़ा खर्च आएगा। यह खर्च भिखमंगे देश भला कैसा उठाएगा? दूसरा, इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहर भीड़भाड़ वाले हैं, और तीसरा ये कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। रावलपिंडी से इसकी दूरी 20 मिनट से ज्यादा की नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि मुनीर अपने हेडक्वार्टर को लेकर इतना अनसेफ महसूस क्यों कर रहा है? इसके भी 3 कारण हैं। पहला, रावलपिंडी हेडक्वार्टर के ढांचे की पूरी जानकारी भारतीय सेना के पास है। दूसरा, यह हेडक्वार्टर नई जरूरतों के मुताबिक नहीं, मतलब हमले के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित नहीं, जिसे हिंदुस्तान के हमले के दौरान मुल्ला मुनीर ने अपनी नजरों से देखा। और तीसरा, नया आर्मी हेडक्वार्टर, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में सामने आया है, इस तरह बनाया जा रहा है कि हमले के दौरान यहां पाकिस्तान की वीवीआईपी के छिपने की जगह होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर दोनों के दिल में डर बैठा दिया है। इस्लामाबाद पर हिंदुस्तान हमला करता है तो इसे सीधा मुल्क के दिल पर हमला माना जाएगा, और उस हालात में राजनीतिक नेतृत्व बड़े फैसले लेता है। जबकि किसी देश के आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला होने की सूरत में राजनीतिक नेतृत्व फैसले तो लेता है, लेकिन उसकी डिग्री कम होती है। तो शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया है कि आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी से उखाड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया जाए। ये पाकिस्तान का डर है, और ये डर अच्छा है। रावलपिंडी 1947 से ही पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रावलपिंडी सेना के उत्तरी कमांड का सेंटर था। 1960 में जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को अपनी स्थायी राजधानी के तौर पर स्थापित किया, तब भी सेना ने अपना मुख्यालय शिफ्ट नहीं किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1947 से 1960 तक पाकिस्तानी सेना ने खुद को रावलपिंडी में काफी मजबूत कर लिया था। इन संसाधनों को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने के लिए काफी बजट की जरूरत थी, जो उस समय पाकिस्तान के पास नहीं था। हालांकि वो अब भी नहीं है।
पाकिस्तान किसी लायक बचा नहीं। आर्मी हेडक्वार्टर का ट्रांसफर कब होगा, कोई तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन हेडक्वार्टर बदलने के फैसले से पाकिस्तान को शर्मिंदगी तो उठानी ही पड़ रही है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि मुनीर कहां भागेगा और कब तक भागेगा। पराजित सेना का सेनापति मैदान में पीठ दिखाकर ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। तो मुल्ला मुनीर रावलपिंडी में रहे या इस्लामाबाद में, जहां भी होगा हिंदुस्तानी बम उसका एड्रेस ढूंढ ही लेंगे। इसीलिए भारत के लिए पाकिस्तान के हर सैन्य ठिकाने कागज के लिबास की तरह। कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है। चलना संभल संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो। अभी तो आर्मी हेडक्वार्टर ही बदल रहा है। वो दिन भी आने वाला है जब पाकिस्तान नाम का मुल्क दुनिया के मानचित्र से साफ हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। फिर न रहेगी टेरर आर्मी और न रहेंगे आतंकी हुक्मरान। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।